नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द बोलते हैं पर। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी अरावली का इतिहास। तो आइए सुनते हैं। अरावली का इतिहास लगभग 2 अरब साल पुराना है। यानी अरावली तब से है जब पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे और महादेव बन ही रहे थे। शुरू में अरावली हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन करोड़ों सालों के कटाव के कारण अब ये अवशेष पर्वतों के रूप में बची है। अरावली ने भारत के इतिहास में बहुत योगदान दिया है, विशेषकर राजस्थान में। अरावली एक सुरक्षा कवच की तरह मेवाड़ और मारवाड़ के राजवंशों के लिए प्राकृतिक दीवार की तरह विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की, उन्हें रोकने में मदद की। और महान सम्राट महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी अरावली की गोद में लड़ा। उन्होंने छापा मार जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर भी जिसे कहा जाता है के लिए इन्हीं पहाड़ियों का उपयोग किया। अरावली ने इंसानों की उत्पत्ति देखी, इंसानों का क्रमिक विकास देखा, भारत पर विदेशियों का आक्रमण देखा, उनका शासन देखा, भारत के लोगों को रोते हुए भी देखा और उनको इस दुख से उबरते हुए भी देखा। अहर सभ्यता जैसी पुरानी संस्कृतियां इसी क्षेत्र में पनपी हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि जैन धर्म का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अरावली के माउंट आबू में ही स्थित है। ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। इस शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय का एक प्राचीन मंदिर है। उन्हीं के नाम से गुरु शिखर का नाम रखा गया है। गुरु शिखर पर फिजिकल रिसर्च की एक बड़ी वेधशाला भी स्थित है। इस जगह से अंतरिक्ष और तारों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ वातावरण बहुत साफ रहता है। खनिज संपदा में भी अरावली में बहुत कुछ दिया है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और भी बहुत कुछ। अरावली एक नेचुरल बैरियर की तरह खड़ी है। ये पश्चिम से आने वाली रेतीली हवाओं और रेगिस्तान की मिट्टी को हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली ना होती तो आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाके भी रेगिस्तान बन चुके होते। अरावली से लूनी, बानस जैसी नदियां भी निकलती हैं। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो रेगिस्तान में बहती है। इसे लावनवती यानी नमकीन नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बलोत्रा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है और गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। बानस नदी को वन की आशा कहा जाता है। ये पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। अरावली का इतिहास जितना सुनहरा है, वर्तमान उतना ही दर्द भरा है। अरावली ने भारत की भौगोलिक स्थिति में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमें अरावली की ज़रूरत हमेशा रहेगी। अगर अरावली ना रहेगी तो इसका कितना दुष्प्रभाव भारतवासियों पर पड़ेगा, इसकी कल्पना तो हम कर ही सकते हैं। खासकर अरावली से सटे राज्यों के जलवायु पे घातक असर पड़ेगा। अरावली ने हमारी रक्षा की, हमें भी अरावली की रक्षा करनी चाहिए। अरावली ने हमारे पूर्वजों को देखा और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वंशज भी अरावली जैसे अमूल्य धरोहर को देख सके, अरावली की गोद में शुद्ध सांसें भरे। तो अगर आप भी अरावली को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अरावली को बचाने में हमारा योगदान बना रहे। धन्यवाद।